दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। भोजन कहाँ से आता है। आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन में कौन कौन से स्रोत हैं। तो दोस्तों, आज इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य कौन कौन से भोजन खाते हैं और उसमें क्या क्या मिलता है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न खाद्य पदार्थ अपने आपके मित्र ने कल पूरे दिन में क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, अपने स्कूल के आपके जो भी दोस्त हैं वो कल पूरे दिन में क्या क्या खाए उनके यहाँ पे दोस्तों के नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया इस तालिका में लिख देना है। इस तालिका में अपने लिखते जाइएगा, जो नाम होगा आपके दोस्त का यहाँ पे लिखते जाइएगा। फिर उसने जो चीज़ खाया इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारा बोल रहा है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे में रोटी, दाल हो गया, मक्का है, चावल आदि इत्यादि सब खाते हैं। जो खाने की ये सभी चीज़ है किन्हीं पदार्थ से बनी है। ये खाने की चीज़ें जिन पदार्थ से बनी है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। भात के बारे में सोचें। इसका चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इस तरह इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे भात को हमने बनाने में हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, चावल और गर्म पानी की। उसके बाद ये हमारा जो भात होता है वह तैयार हो जाता है। इसके बाद कह रहा है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हम कई पदार्थ की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाने चलते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। हाँ दोस्तों, ये जब भी हम कहीं मान लीजिए, जब हम यहाँ पे कह रहा है कि भोजन बनाने में अनेक प्रकार की चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम सब्जी बनाएंगे तो हरी सब्जियाँ हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। फिर नमक हमें चाहिए, फिर मसाले चाहिए, तेल चाहिए इत्यादि की आवश्यकताएँ मिलेगी तभी सब्जी हम बना पाएंगे। क्रियाकलाप 2 में बोल रहा है, तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए ये कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इसी सूची में जोड़ें। तो हमें करना क्या है, अपने घर पे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम लिखना। जैसे मैं यहाँ पे दिया है रोटी दिया है, तो इसमें क्या क्या बनाया रोटी बनाने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होती है यहाँ पे लिखा गया। जैसे में आटा हो गया, जल हो गया, नमक हो गया। फिर दाल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कच्ची दाल की, जल की, नमक,
तेल, घी, हल्दी, मसाले। इस प्रकार आप यहाँ पे कुछ आपके घर से पूछकर कुछ भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे भर लीजिएगा। इसमें जो जो प्रयुक्त जो कच्ची सामग्री मिल चाहिए इसमें आप भर लीजिएगा। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न भोजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से प्रयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। आप लोग अपने कक्षा में जाकर चर्चा कीजिए कि ये सब पदार्थ कहाँ से आते हैं। फिर दिया खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो तालिका 1.2 में सूची के है कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। तो ये कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है। अपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की क्यारियाँ देखी होगी, इससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी आपके गाँव में या घर पे आप लोग जो खेती करते हैं उसमें देखे होंगे कि आप लोग चावल और गेहूँ की खेती करते हैं, उसमें उसकी पौधों के बारे में पता चलता है। फिर दिया है कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। आगे हम लोग पता लगा रहे हैं हमें नमक कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमें जो नमक होती है वो हमें समुद्रों से प्राप्त होते हैं, समुद्री पानी से। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं हम उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। तो हम अब इस तालिका में उस जो भी खाद्य पदार्थ है उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। तो दिया कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए जिसमें के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है व्यंजन मतलब हो गया हमारा भोजन। यहाँ पे हमारा भोजन दिया है, लिट्टी दिया है। तो लिट्टी में जो कच्ची सामग्रियाँ हमें चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। और ये लिट्टी के ये सब स्रोत लिट्टी के जो है स्रोत कहाँ से आता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे आटा दिया गया है। तो आटा किस चीज़ का स्रोत है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग गेहूँ का स्रोत है। फिर सत्तू किस चीज़ का है, सत्तू कुछ भी का भी हो सकता है, चना, मक्का, दाल, ये कुछ भी का होता है। तो जो आप सत्तू जहाँ से लेते हैं उसको लिख दीजिए। नमक का स्रोत नमक ही हो जाएगा। मिर्ची का स्रोत मिर्ची का पौधा हो जाएगा। लहसुन का स्रोत लहसुन का पौधा हो जाएगा। फिर प्याज का स्रोत प्याज का पौधा हो जाएगा। अदरक का स्रोत अदरक का पौधा हो जाएगा। घी का स्रोत हमें गाय या भैंस भर लेंगे। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे दिया है जंतुओं से प्राप्त होने वाले हमें जो भी हमें प्राप्त होते हैं, जो चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त हुए वहाँ पे यहाँ पे दिया है। जैसे मुर्गा या जंतु यहाँ पे दिया गया है। तो इसे हमें बताना है ये कहाँ से, ये जो तालिका दी गई है यहाँ पे पूछ रहा है ये सब चीज़ें किन किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं। तो जैसे मसाले हमें पौधे से मिल जाएंगे, पौधे से मसाले। तेल, घी हमें जो पौधे और जंतु दोनों से मिलते हैं। नमक हमें समुद्र से मिलते हैं, लिख लीजिएगा। प्याज हमें पौधे से मिलते हैं, यहाँ पे पौधा भर लीजिएगा, यहाँ पे पौधा भर लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे नहीं, आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा पौधा। यहाँ पे पौधा भर लीजिएगा। जल हमें नदी से प्राप्त होते हैं, कल से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कल या फिर भर लीजिएगा। दूध हमें प्राप्त होता है जंतु से, तो जंतु यहाँ पे भरा हुआ है। चावल हमें धान के पौधे से प्राप्त होता है, भरा गया है। चीनी हमें शक्कर के पौधे से मिलता है, जिसे हम गन्ना कहते हैं, वो भर लीजिएगा। नारियल हमें नारियल के पेड़ से प्राप्त होता है, उसे आप यहाँ पे भर लीजिएगा।
उसके बाद दिया है क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस क्रियाकलाप से पूरा हमें पता चलता है कि ये जो पौधे हैं वो अन्य खाद्य पदार्थ के स्रोत हैं। जंतु से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमें जंतु से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय से, बकरी से तथा भैंस दूध देने वाली कुछ सामान्य पशु हैं। जो गाय भैंस है ये हमें दूध देती है, इसीलिए दूध एक विभिन्न दुग्ध उत्पाद है। ये जो हमें दूध मिलता है वो भैंस से मिलता है, इसे दुग्ध उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक, खनिज स्रोतों में प्राप्त होते हैं। इसके बाद दिया है भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन में से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हमें पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फल को भोजन के रूप में खाते हैं। जो हम पौधे लगाते हैं उससे अनेक प्रकार के जो उसके भाग होते हैं उसे हम खाते हैं। जैसे में कुछ पौधों की हम पत्तियां खाते हैं और कुछ पौधों के हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों की जड़, किसी का तना की तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो किसी पौधों के जड़ खाए जाते हैं, जैसे में मूली का जड़ खाते हैं। किसी का तना खाया जाता है, जैसे में तना में हो जाएगा हम लोगों का कोई एक पेड़ हो जाएगा, कोई भी हम जो सब्जियां बोते हैं उसमें से भी हो जाएगा। फूल में हो जाएगा, जैसे में हम लोग फूल भी खाते हैं। जितने भी सब्जियां हैं उनमें कुछ के फूल भी खाते हैं। कोई के पत्ते कोई के पत्ते अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधे के दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे हम कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे में हो गया मूली का पत्ता भी खाया जाता है और उसका जो जड़ होता है वो भी खाया जाता है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होते हैं एवं इसकी पत्तियां से हमें उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। जो हमें जैसे में ये सरसों का पेड़ है, इसके जो बीज होता है उससे हमें तेल प्राप्त होता है, और जब ये छोटा रहता है तो इसका पत्ता जो होता है उससे हमें साग प्राप्त होता है। उसका साग के लिए उपयोग किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो हाँ, जैसे में मूली हो जाएगा। फिर हमारा तालिका 4 है, क्रियाकलाप 4 है। तालिका 1.3 की सूची में है सभी खाद्य पदार्थ में से उन पदार्थों को छांटिए जिसके मुख्य स्रोत पत्ते हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों के और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, कुछ जो पौधे होते हैं उनके स्रोत लेना है और यहाँ पे लिख देना है इसमें क्या क्या स्रोत भाग आते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ होगा, साग हो जाएगा, तो इसमें पौधे का नाम लिख देंगे। जो साग हमें किस पौधे से प्राप्त होता है,
चना से, सरसों से, पालक से, बथुआ से हो जाएगा। और फिर पौधे का भाग होता है तना या पत्ती, ये इसका तना या पत्ती खाया जाता है जिसे हमें। उसके बाद दिया है सलाद, खीरा हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, मूली हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। ये हमें फल और जड़ से प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पे दिया है तेल, मूंगफली हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा इत्यादि। अभी बहुत सारे तेल हो सकते हैं, ये हमें बीज से प्राप्त होते हैं। इसके बाद दिया है हमारे यहाँ पे क्रियाकलाप 5 दिया है। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लगाइए लीजिए। जो मूंग है और चना है उसके सूखे बीज कुछ लेना है। अब इसमें से कुछ बीज को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। जैसे जो ये बीज है इनको अब एक जल से भरा लोटा हो गया, चाहे गिलास में चाहे मग में डाल दीजिए। फिर तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए, और एक दिन मात्र फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरा तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब इसमें हमें करना क्या है, पहले मूंग और चना के कुछ बीज लेना है, सूखे बीज लेना है, उसको पानी में डाल देना है और एक दिन रखने के बाद उसको लेकर पूरे पानी के पश्चात उसको निकाल देना है। फिर भीगे कपड़े में उसको डालकर उसको एक तरफ रख देना है। उसके बाद अब दिया है, अब क्या आप बीज में कुछ परिवर्तन देखते हैं? हाँ, कुछ परिवर्तन देखते हैं। क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों में से बाहर निकल आई है? जी बिल्कुल निकल आएगी। उसके बाद हाँ, तो बीज अंकुरित हो गया है। इसे छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुरित कहते हैं। जो ये वाइट निकला है इसमें से देखिएगा, तो इसमें जो ये वाइट कलर का निकल रहा है यहाँ पे देखिए, ये सब इसी को हम लोग कहते हैं अंकुरित। उसके बाद अंकुरित बीज के संबंधी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। अंकुरित बीज को सावधानी से धोकर खा सकते हैं। जैसे में इसको आप आराम से ना पानी में धो सकते हैं, धोकर खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, इसे आप उबाल भी सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। इसमें मसाले मिलाकर आप इसे खाने में भी इस प्रयोग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिना करती है? मधुमक्खियों फूल से मकरदा मतलब होता है मीठा रस से एक चित्र करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरदा वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरदा को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर खराब नहीं होता है। खराब नहीं होता। तो इसमें आप लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे यहाँ पे मधुमक्खी है, ये ऐसा मधुमक्खी आप लोगों ने देखा है जो हमें फूलों से कुछ लेकर जाती है और यहाँ पे छत्ता में अपना पेट से में पचाकर उसके बाद शहद निकालती है।
उसके बाद दिया है एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। एंजाइम जो होता है उसके सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होते हैं। ये जो शहद है वो फफूंद की बैक्टीरिया जो भी होते हैं उससे लग भी जाए तो ये खराब नहीं होते हैं। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है। जो ये मधुमक्खियाँ हैं इस शहद का भंडारण कर लेती है, मतलब एकजुट कर लेती है। उसके बाद दिया है तक कि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सकता है। हमें ऐसे छत्तों के में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जो ये मधुमक्खी है जब ये भंडारण कर लेती है इसका तो हम इसे भोजन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया जंतु क्या खाते हैं। क्या अपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जो जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। तो आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर होगा तो आप जरूर जानते हैं कि वो क्या खाता है। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है। क्या आप कभी छिपकली, गिलहरी, कबूतर और कीड़े मकोड़े को कुछ अपना भोजन करते हुए देखे हैं। इसका बाद क्रियाकलाप 6 दिया। तालिका 1.5 में अनेक जंतु के नाम लिखे हैं। उसमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए हम लोग तालिका देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है। इस तालिका में दिया क्या है। जो गाय है वो क्या खाती है यहाँ पे लिखा गया है। जो गाय है वो घास खाती है। खुली खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। उसके बाद जो बिल्ली है वो क्या खाती है। छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा। और जो कुत्ता है वो भी वो रोटी, दाल ये सब खाता है। उसके बाद मीट भी खाता है। कौवा हो गया ये भी मीट मछली खाता है। उसके बाद जो भी खाना होता है खाद्य पदार्थ होता है वो खाता है। गौरैया भी जो चिड़िया है ये भी रोटी के दाने खाती है, भात चावल खाती है। शेर जो है ये मांसाहारी जंतु है, ये केवल मांस खाता है। छिपकली जो है ये केवल जीवों को खाती है, छोटे मोटे कीड़ों को। इसके बाद दिया है हम लोगों का, इसके बाद दिया तिल चट्टा भी जो हम लोग का घर का तेल ओल होता है वो करता है भोजन, उसका भी करता है। मनुष्य जो खाता है वो आपको लिख देना है। चूहा भी जो खाता है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। बंदर जो खाता है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद दिया है क्रियाकलाप। उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे उनके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। इसे जंतु शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु हैं वो जो भी जंतु हैं केवल पौधे के चीज खाते हैं, जो पौधे से प्राप्त है वो चीज खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे में घास हो गया, पत्ती हो गया, फिर अनाज हो जाएगा। इस प्रकार के जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु को भोजन के रूप में लेते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। वह जंतु जो दूसरे जंतु को जैसे में शेर हो गया, कोई भी जंतु को वो खा जाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। इस प्रकार अन्य भी जंतु हैं। क्या आप ऐसा कुछ जंतु का भी नाम बताएंगे जिसका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों
ही होते हैं, इसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे में कौवा हो जाएगा, वो दोनों चीज़ खाता है। तालिका 1.5 में देखते हुए तालिका संख्या 1.6 में अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्ग में लिखिए। अब जैसे मैं यहाँ पे दिया है शाकाहारी के बारे में लिखे हैं, मांसाहारी में लिखना है, सर्वाहारी में लिखना है। शाकाहारी में गाय हो जाएगा, फिर भैंस हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, फिर घोड़ा हो जाएगा, इस मांसाहारी में शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। फिर सर्वाहारी में आप लोग कुत्ता लिख लीजिएगा, बिल्ली लिख लीजिएगा, नेवला लिख लीजिएगा, इस प्रकार आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद दिया है क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? जी नहीं, जी हाँ मनुष्य जो है। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतु का भोजन आप पौधे एवं उनके उत्पाद तथा उन अन्य जीव जंतु उनके उत्पाद है। खाद्य पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का यह पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियां एवं अन्य हरे भाग में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया से उपरांत होती है। इसे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस साधारण को विस्तार से जानेंगे। जो पौधे होते हैं वो अपने उसके पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। वो अपने उस पत्ती के सहायता से सूर्य के प्रकाश को जल के मिश्रण से अपना भोजन तैयार करता है। तो दोस्तों आज का ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगला वीडियो में मैं इसका प्रश्न उत्तर करवा दूंगा। वीडियो अगर ऑनलाइन क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें कि हम जो भी वीडियो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।